देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस लिए गए हैं। पिछली क्लास में ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल आपको सॉल्व करवाए गए थे, तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चंस को पढ़कर उसका लैंग्वेज समझ लेंगे, क्योंकि ऐसे लैंग्वेज में ही इस तरह के सॉल्यूशन किए जाते हैं। तो जब तक आपको लैंग्वेज नहीं याद रहेगी तब तक आप सॉल्यूशन नहीं समझ पाएंगे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कुछ बातें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उनको समझिएगा। देखिए यहाँ पर पहले बोला गया है 15 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, पहली बात। दूसरे में 420 सेबों का क्रय मूल्य 320 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोनों में देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। और यहाँ बोला जा रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं की क्रय मूल्य। यहाँ पर भी वही लैंग्वेज का थोड़ा सा उलट दिया गया है। तो इन 3 सवालों को ध्यान से देखिए। इन तीनों सवालों में कहीं न कहीं विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के बराबर किया है। ठीक, लास्ट सवाल में लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। इससे बोला जा रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 72 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, तो अगर 72 वस्तुओं को बेच दिया जा रहा है तो जो उसका लाभ हो रहा है, जो हानि हो रही है, वो हानि किसके बराबर हो रही है? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रही है। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य के बारे में एक्स्ट्रा कुछ लिखा नहीं है। ये चौथा वाला लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, बाकी तीनों का एक जैसा है। तो तीनों को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले जैसे भी आपको लैंग्वेज में दिया है, जैसे 15 पेन का क्रय मूल्य, तो आप सीधे सीधे लिख लेंगे 15 गुणे CP। क्रय मूल्य को किससे दिखाते हैं? CP। इसके बाद ये किसके बराबर है? 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 12 गुणे SP कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपको लाभ या हानि निकालने के लिए केवल 2 ही चीज का रेशियो चाहिए होता है, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बनाएंगे। देखिए CP को इधर भेजेंगे, 12 को इधर भेजेंगे। तो यह सवाल आपका कैसे चेंज होगा? 15/12 और इधर हो जाएगा सेलिंग प्राइस अपॉन CP। अब देखिए यहाँ से इसका रेशियो ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 5। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 4। इसका मतलब यह हुआ कि CP जो है वो 4 यूनिट है और सेलिंग प्राइस कितना है? 5 यूनिट है। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 रुपए की वस्तु 5 में बेची जा रही है। 4 रुपए की वस्तु कितने में बेची जा रही है? 5 रुपए में। इसका मतलब अगर इसका आप 4 रुपए की वस्तु 5 में बेचेंगे तो मतलब क्या हो गया? 1 रुपए का लाभ हो गया। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है? 4 रुपए पर। परसेंट बदलने के लिए इसमें 100 का गुणा करेंगे तो आपका कट पिक्चर कितना आ जाएगा? 25% का लाभ आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलिए इसी तरह दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। देखिए दूसरे सवाल में बोला जा रहा है 420 सेबों का क्रय मूल्य। इसको भी पहले आप लिख लीजिए। 420 सेबों का जो क्रय मूल्य है वो कितने सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है? 320। ठीक, अब यही से आप डायरेक्ट काट लीजिएगा। कटना तो देखिए 0 से 0 कट गया। फिर ये 4 से कटेगा नहीं, ये चलेगा। 21 और 16 32। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? देखिए सेलिंग प्राइस को ऊपर रखिए, CP को नीचे रखिए और इधर क्या बचा हुआ है आपका? 21 और 16 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 21/16। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब यह हुआ इससे छोटा तो होगा नहीं। इसका मतलब इसी वस्तु का क्रय मूल्य 16 था और बेचा कितने में गया है? 21 रुपए में। इसका मतलब 16 रुपये पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? देखिए 16 से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे? 100 करेंगे, काटे कितना रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको 16 के फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं याद है आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या करेंगे? पहले काट की स्पॉट छोटा कर लीजिए। तो 4 4 को 16 हो जाएगा 25। यहाँ आ जाएगा 125/4। और जब आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा? 4 3 12, 4 1 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 1/4%। ठीक, इतना आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सबका सही है? ठीक, क्रिया गलत हो गया यहाँ से कर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह है, उसी लैंग्वेज का है, बस यहाँ थोड़ा सा उलट दिया गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस अब की बार इधर आ गया, और किसके बराबर है यह, किसके बराबर है, यहाँ पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 11 गुणे CP इधर आ जाएगा। इससे हमको कोई मतलब नहीं, बस हमको ध्यान रखना है जब भी रेशियो बनाना है तो सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बनाना है। देखिए CP को इधर भेजिए तो यह हो जाएगा सेलिंग प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर 11/10। इसका मतलब यह होगा कि 10 रुपए की वस्तु कितने में बेच दी गई है, 11 में। तो लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपए का कितने पर हो रहा है, 10 रुपए का। तो गुणे 100 करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो आपका 10% लाभ आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं। चौथे सवाल को देखिए, चौथे सवाल में थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पर सवाल लगाने का पहला रूल यह होगा कि जिसके बराबर हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, जिसके बराबर लाभ या हानि हो रहा है, यहाँ की 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। जब इसमें हानि या लाभ का कंसेप्ट आ जाता है तो जिससे कंपैरिजन किया गया है उसको हम हमेशा 1 रुपए मानेंगे। ठीक, अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य से तुलना किया गया होता तो हम मानते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है। यहाँ पर किससे तुलना किया गया है, क्रय मूल्य से, तो हम मानेंगे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ से तो 1 रुपए का क्रय मूल्य, सॉरी एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए है। ठीक, अगर 1 रुपए हमने मान लिया तो आप बताइए 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, तो हानि आपका कितना हो जाएगा, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपए, यानी कि हानि कितनी हो गई, 9 रुपए की। अब देखिए 72 वस्तुओं को बेचा जा रहा है, तो एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं की हानि हो रही है, तो अब देखिए हानि कितनी हो जाएगी, 72 वस्तुओं का। अब यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लीजिए। ठीक, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आएगा, 72 रुपए। यहाँ तक समझ में आया सबको। जो भी जिससे कंपैरिजन किया जाएगा उसको मानेंगे कि अगर क्रय मूल्य से कंपैरिजन है तो एक वस्तु का दाम 1 रुपए मानेंगे, उसको हमने यहाँ लिख लिया। तो 72 वस्तु का क्रय मूल्य 72 हो जाएगा, और यहाँ सीधे सीधे लिखा है कि 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, मतलब 9 रुपए की हानि हो रही है। कितनी बात क्लियर है। अब बताइए 72 रुपए क्या है, यह क्रय है। ठीक, 72 रुपए क्रय मूल्य है और 9 रुपए की अगर हानि हो रही है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हुआ, तो हम एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान दिए, 1 रुपए। तो 72 वस्तुओं को बेचा जाएगा तो उसका क्रय मूल्य कितना बनेगा, 72। तो जाहिर बस सी बात है कि 72 इंची आएगा क्रय मूल्य के लिए। हानि कितने की हो रही है, 9 रुपए की हो रही है ना, तो 9 ही ऊपर जाएगा ना, तो कहीं गड़बड़ा रहे हैं। हालांकि यहाँ हमने पिछली बार बता दिया है कि यहाँ पर 81 की जरूरत ही नहीं थी हमको, बस हमको 72 और 9 की जरूरत थी। ठीक, यहाँ से इसको परसेंट बदलने के लिए इसको काटिए, यहाँ से काटेंगे कि हो जाएगा 1/8, और 1/8 में सम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। ठीक, सही बटे में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, या तो इतने % की हानि हो रही है। समझाई बात, सवाल कुछ था नहीं, बस आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को कवर करना है। 81 की जरूरत नहीं है, 81 की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। 81 की जरूरत तब पड़ेगी जब यहाँ पर कंपैरिजन उल्टा करते हैं। अगर वहाँ लाभ होता तो 9 बटे ही, तब भी अब लाभ होगा क्या होगा, 9 हानि की जगह क्या लिख देगा, लाभ लिख देगा, तब भी उतना ही आंसर आएगा लैंग्वेज में। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर बोला होता 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 72 वस्तु 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, विक्रय मूल्य के। ठीक, तो तब अलग हो जाएगा, तब हम विक्रय मूल्य को मानेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तब यहाँ पर 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ जाएगा 72, लाभ यहाँ से मिलेगा, तब हमको घटाना पड़ेगा उस कंडीशन को। हाँ ठीक, तो लैंग्वेज का खेला था बस यहाँ पर, इसीलिए हमने बोला कि तीनों सवाल एक जैसे हैं, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है।
बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि 9 वस्तुओं का अगर क्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मानेंगे 1 रुपये है। अगर विक्रय मूल्य के बराबर है तो एक वस्तु का दाम विक्रय मूल्य का मानेंगे। ठीक, तो ऐसे लैंग्वेज आपको समझना है।